के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। क्विकली आप लोगों की स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर फ्लैश आउट होंगे, रीच आउट करिएगा। इस हफ्ते का तो ये आखिरी एपिसोड है। इसके बाद जब नेक्स्ट वीक रिज्यूम होगा तो कोशिश करेंगे आपकी ज्यादातर क्वेरीज को सॉल्व करें। आज मदद करेंगी हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। तो आस्था, स्वागत है आपका। क्विकली मार्केट चेक गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई थी और तगड़ा गैप था क्योंकि यूएस में कल प्रेशर आया। प्रेशर माउंट इसीलिए हुआ था क्योंकि एक वो बॉन्ड यील्ड का जो खतरा है वो वापस लौटा था। तो एक समय कल देर रात था जब 5 से 6% तक बॉन्ड यील्ड यूएस में जंप कर रही थी। तो पिछले कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अचानक वो जंप आया, इसीलिए आपने देखा इक्विटीज में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग। और यही प्रॉफिट टेकिंग यूएस के बाद अक्रॉस एशिया थी और हमारे अभी सिमिलर इंडिकेशंस थे। पर स्ट्रेंथ देखिए बाजार की, उस गैप डाउन के साथ शुरुआत। आज के लोज थे 15,000 के नीचे के, 14,980 के लोज। वहां से अब लेकिन हाईलाइट सेशन की है कि लोज से जो रिकवरी आपको आपकी स्क्रीन पे आती हुई दिखेगी। 15,150 पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, यानी कि 250 पॉइंट दिन के लोज से रिकवरी है। और वैसे सुबह से ही स्ट्रेंथ ब्रॉडर मार्केट्स में नजर आ रही थी। मिड कैप स्मॉल कैप इनिशियल डिप के बाद इंस्टेंटली रिकवर हुए थे, इन ग्रीन कामकाज करना शुरू करा था। और इस समय मिड कैप स्मॉल कैप देखिए कहां खड़े हैं और मार्केट ब्रेथ इसीलिए जब बेंचमार्क्स प्रेशर दिखा रहे हैं, दरअसल ब्रेथ पॉजिटिव है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है गिरने वालों से। 3:2 का रेशियो है इन फेवर ऑफ एडवांसेस। तो दिखा रहा है इनहेरेंट स्ट्रेंथ जो है इस समय बाजार में। आज तक कैसे अप्रोच करना है इस डिप में? आप लोगों ने खरीदारी करी क्या सुबह? गुड आफ्टरनून आशीष। बेसिकली देखा जाए तो ये जो डिप्स है और जो हमने बहुत बड़ा यहाँ पे एक फॉल देखा था पिछले 2-3 दिन पहले की मैं बात करूं तो प्राइमरी ट्रेंड तो अभी भी आशीष यहाँ पे इंटैक्ट है, अपसाइड का है। और प्राइमरी ट्रेंड जब तक वीक नहीं होता तब तक एक लंबी मंदी आए ऐसा कहना अभी थोड़े जल्दबाजी होगा मेरे हिसाब से। और जो डेली चार्ट पे भी यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है मेरे हिसाब से वापस 15,270 का निफ्टी का हाई था, अगर वो ब्रेक हुआ तो 310 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो ऑल टुगेदर चार्ट्स पे जो फॉर्मेशन बन रही है हाल फिलहाल तो वो यही संकेत कर रही है कि थोड़ी और तेजी हमें यहाँ से देखने को मिलेगी, प्रोवाइडेड आज का हाई ब्रेक हो। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन लिया है इंटैक्ट रख सकते हैं अपनी पोजीशंस को। नई लॉन्ग पोजीशंस के लिए थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, बट ऑलरेडी लिया हुआ है तो होल्ड करिए। और स्टॉप लॉस आज के लो का ही रहेगा जो एक ओपनिंग लो था 14,970-980 के आसपास का। ओके, तो ये रहा मार्केट्स पर चेक। लेकिन सबको आप स्क्रीन पर दिखाइए। आज हिसार जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई आना है, बेंगलुरु जाना है और लुधियाना जाना है। तो आज तो बहुत बहुत कोनों में घूमना है। आस्था रिक्वेस्ट है क्विकली आगे बढ़ेंगे कि एटलीस्ट एक एक सवाल सबसे पहले ही ले लूं, नहीं तो मिस आउट हो जाएगा। ठीक है आस्था? सबसे पहले लुधियाना। स्क्रीन पे आपके प्रणाली सावंत नजर आएंगी। प्रणाली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। कब से शेयर बाजार में और पहला स्टॉक, क्वेरीज अगर ज्यादा है तो पहला स्टॉक कौन सा जिस पे आस्था से आप राय जानना चाहेंगी? जी, पहला स्टॉक मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। मैंने एक्चुअली सीएनबीसी से ही सुना था। हाँ। तब वो हाई जा रहा था, तब मैंने 27 रुपए में खरीदा था 1000 शेयर। तो मैं आगे क्या करूं, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूं? सीएनबीसी पे सुना होगा, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहले तो नीरज वाजपेयी ने स्टॉक को पकड़ा था जब वो प्राइवेटाइजेशन 2 बैंक्स का होगा उसकी खबर। तो वो तो बहुत स्टार्टिंग से पकड़ा था आपने, तो मेरे ख्याल से एकदम एंड में उस मोमेंटम के स्टॉक को चेज कर डाला और शायद ऑलमोस्ट उन हाइस के आसपास आस्था ये बाइंग हो चुकी है। मेरे ख्याल 27-28 तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हाइस थे, वहीं से ये कूल ऑफ हुआ है। अब कैसे अप्रोच करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र में? 4-4.5 रुपए पर शेयर का लॉस है। मोमेंटम को हम चेज कर रहे थे बिना स्टॉप लॉस के, गड़बड़ हो गया इसीलिए। जी बिल्कुल। और बिल्कुल आपने सही कहा आशीष, जो ये हाई पे इन्होंने क्योंकि खरीदारी की है और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बिना स्टॉप लॉस लगाए अगर ये ट्रेड लिया गया है। मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा रुक जाएं, होल्ड करें, 20 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। तो 20 के स्टॉप लॉस के नीचे अगर बंद होता है ये काउंटर तो थोड़ा मंदी गहरा सकती है। अभी तो इंतजार करने की सलाह रहेगी 20 के स्टॉप लॉस के साथ। पॉसिबल टारगेट्स वापस से ऊपर में हम 25 से 27 के देख सकते हैं जिनमें इनको एग्जिट करने के यहाँ पे मौके मिलेंगे। एग्जिट के मौके और शायद नो प्रॉफिट नो लॉस के सिनेरियो के साथ एग्जिट करने के मौके मिल सकते हैं आपको। लेकिन हाँ, मोमेंटम चेस करना था मैम, और इस तरह का मोमेंटम जो 20% के अपर सर्किट्स लगातार लग रहे थे, तो स्टॉप लॉस के साथ अगर करना भी था एंड में तो स्टॉप लॉस के साथ करना था। अब ये स्टॉक पता है कब चलेगा? जब वो उस प्राइवेटाइजेशन को लेकर कोई फर्दर अपडेट्स आते हैं तब ये हरकत में आएगा। अभी इसलिए लैकलस्टर परफॉर्म कर रहा है। आप 20 के स्टॉप के साथ खड़े हो जाइए इस स्टॉक में।
हिसार से पूजा अब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। पूजा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। कब से शेयर बाजार में और कौन सा स्टॉक जिस पे सवाल है? मेरा डाबर का है, अप्रैल का फ्यूचर, और उसका मैंने एक लॉट लिया हुआ है, एक लॉट मैंने निकाल दिया है लॉस के अंदर। अभी मैंने उसको 513.25 में लिया है। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या वो उसका टारगेट जैसे दिखा रहे थे 560 का है, क्या वो हिट कर पाएगा? उसका स्टॉप लॉस मुझे कितना लगाना नहीं, तो चाहिए? आपने पूजा मैम डाबर के 2 लॉट लिए थे, एक आपने लॉस में एग्जिट कर दिया, एक में आप बने हुए हो 505 510 की खरीद वाला। नहीं सॉरी, वो मैंने 513.25 में लिया है, 513 रुपए में, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। और उसका स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए? उसका टारगेट है 560, क्या वो हिट कर पाएगा? अप्रैल का फ्यूचर है मेरे पास। अच्छा, आप एक्टिवली एफएनओ स्पेस में ट्रेड करते हो मैम? ट्रेड भी कर लेती हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर वाले में करती हूँ। हाँ, तो और आपने अप्रैल का लेके खड़े हो गए हो। हाँ जी। स्टॉप लॉस लगाए थे इस फ्यूचर पे कभी? पहले लगाया था, जो कि लॉस में 60,000 का लॉस चला गया था, फिर मैंने एग्जिट कर दिया उसको। अभी अब वाले में स्टॉप लॉस लगाया नहीं है? नहीं। अरे फ्यूचर में तो क्या है, बड़ा गजब का, जितना दिखता आता हो उतना जाता भी है उतनी तेजी से मैम। थोड़ा सा ध्यान रखने का। और हमने तो अप्रैल का ले रखा है आज तक। तो अभी तो मार्च सीरीज की आगाज हुआ है, मेरे पास शायद 2 महीने हैं। ये क्या करने का, एक तो रखना है डाबर, क्या 2 महीने में आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा डाबर का स्टॉक? हाँ, तो स्टॉप लॉस कहां लगा के चलूं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से कल तो जो चाल आई थी आशीष, उससे तो ऐसा लग रहा था कि और बढ़िया तेजी आएगी, बट आज वापस से मार्केट्स ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया है। लेकिन स्टिल मेरे हिसाब से पोजीशंस को कंटिन्यू रख सकते हैं। 505 का स्टॉप लॉस लगाएं। मेरे हिसाब से जो भी स्क्रीन पे स्टॉप लॉस आ रहा होगा उसको मैं रिवाइज करती हूँ, क्योंकि 505 का इनका बेहतरीन स्टॉप लॉस रहेगा। तो 505 के स्टॉप लॉस के साथ मैम आप पोजिशन को होल्ड करिए। पहला टारगेट जो यहाँ हमें देखने को मिल सकता है वो तकरीबन 540 का है। 540 से लेके 545 पे काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर बंद किया तो जो आपकी इच्छा है कि 560 तक आए और मैं तभी निकलूं, तो वो भी शायद हमें आगे जाते हुए लेवल्स देखने को मिले। हाल फिलहाल में 540-45 तक की एक अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 505 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ओके, तो 505 का वो स्टॉप लॉस आप लोग की स्क्रीन पर। पूजा मैम, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। दिल्ली में पूनम पांडे अब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। पूनम मैम हाय, गुड आफ्टरनून। आप कब से शेयर बाजार में और कौन सा स्टॉक की पहली क्वेरी है? गुड आफ्टरनून सर। अभी सर बहुत ही रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया, ये लास्ट अक्टूबर या नवंबर से। तो कैसे, क्यों शुरुआत हो गई स्टॉक मार्केट में, कैसे आ गए? जी सर, बस थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ी नॉलेज हस्बैंड को थी, तो बस उन्हीं के साथ थोड़ा थोड़ा मैंने भी शुरू किया है। हाँ, तो दोनों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलके अब पूरी हो चुकी है। जी थोड़ी थोड़ी। हाँ, जी सर, दो एडअप कर तो लेने मैंने का। सर, तो अभी क्या कर रहे हो आप? पोर्टफोलियो बना रहे हो लंबी अवधि का या ट्रेड वेट करते हो, क्या कर रहे हो? नहीं सर, बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत ही, बस हाँ। ज्यादा नहीं। मैं जैसे कि सर मेरा क्वेश्चन, मैंने अभी 80 शेयर ही लिए ओनली ओके। इसके। जी सर, आरती ड्रग्स के। तो मुझे उस पर आपकी राय चाहिए थी कि सर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो 782 के प्राइस पे लिया था मैंने। और सर वो तब से काफी नीचे बना हुआ है, ऊपर आने अब थोड़ा थोड़ा देख रही हूँ कि जा रहा है अब। तो सर मुझे क्या करना चाहिए अभी फिलहाल के लिए, कितना टाइम लगेगा इसमें? हाँ, ये बात सच है। अच्छी तेजी थी आस्था, एक समय स्टॉक में गजब की रीरेटिंग हुई, उसके बाद से लंबे अरसे से कंसोलिडेट ही कर रहा है। क्या करना है आरती ड्रग्स में? इनकी बाइंग ऊपर की है, 750 के आसपास। जी बिल्कुल आशीष, सही कहा आपने, कंसोलिडेट कर रहा है। और मुझे जो कल यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है, क्योंकि जो कल का यहाँ पे एक प्राइस परफॉर्मेंस था वो यही दर्शाता है कि शायद ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। और जब भी ब्रेकआउट होता है तो प्राइसेस यहाँ से फर्दर अपसाइड की तरफ मूव करती हैं। तो बिल्कुल मैम आप यहाँ पे बने रहिए। आरती ड्रग्स में थोड़ा सा इंतजार भले लंबा करना पड़े, बट मेरे हिसाब से होल्ड करने के लिए काफी बढ़िया ये स्टॉक लगता है। 630 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पोजिशंस को इंटैक्ट रखिए। वापस से इनकी कॉस्ट प्राइस है वो तो हमें देखने को मिलेगी, इनफैक्ट 800 के ऊपर तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। बने रहने की सलाह रहेगी 630 के स्टॉप लॉस के साथ। लौटता हूं आपके अगली क्वेरी के लिए। पहले सबके पास एक बार हुआ हूं मैं, मुंबई वापस आ रहा हूं और श्वेता अब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। श्वेता हाय, गुड आफ्टरनून मैम। कब से शेयर बाजार में आप हो? ये लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में स्टार्ट किया होगा। तो मतलब वो तो पैंडेमिक का प्राइम टाइम पीक, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, कैसा रहा? लॉन्ग टर्म की पोर्टफोलियो बिल्डिंग चल रही है या ट्रेड वेट वायदा बाजार सब में एक्टिव हो चुके हो आप? हाँ जी,
मतलब अभी तो पोर्टफोलियो के लिए कर रही हूँ, पिक्स मतलब उठा रहे हो, पोर्टफोलियो अच्छा बिल्डिंग कर लंबी रही हूँ। अवधि के लिए मान के चल रहा हूं। तो श्वेता, दो क्वेरीज हैं, पहला कौन सा? पहला तो मैं रिलायंस में सजेशन पूछना चाहती हाँ, हूँ। मैंने 25 शेयर लिया था 2310 में, एंड अभी ये अक्टूबर सितंबर में लिया होगा और अभी तक ये लॉस में ही है। तो लाइक हाँ, फ्यूचर के बारे में जानना था कि कब तक ये प्रॉफिट में आ सकता है, ठीक बात। एंड तो क्या आप, करना होगा इस ठीक है, पे। तो 2300 2400 के बीच में वो हाईज लगाए थे, उन्हीं हाईज के आसपास आपने खरीदा और उसी जोन से फिर वो ठंडा पड़ा था। अब वापस चलना शुरू हुआ है और रिलायंस की बात हुई तो कल का ट्रेड भी याद आता है, क्या गजब का मूव आ रहा था। तो क्या करना है यहां पे आस्था? अब फाइनली चलना शुरू हुआ है, लो लेवल से रिकवरी आ रही है, पर इनकी बाइंग 2300 प्लस की है। रिलायंस का भविष्य कैसा है? इनको प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा क्या? कितने समय इंतजार करना है? बेसिकली इंतजार करने की अगर बात है तो थोड़ा सा यहाँ पे 2 से 3 महीने भी इनको इंतजार करना पड़ सकता है, बट मुझे लगता है इंतजार का फल मीठा ही रहना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि चार्ट्स भी मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ, बेसिकली डबल बॉटम की फॉर्मेशन हुई है वीकली चार्ट पे 1835 के स्तर पर, थोड़ा सा नीचे, बट वहां से जो सपोर्ट पकड़ा है वापस से तेजी आई है। और अगर ये तेजी जारी रही तो आगे हमें जाते हुए 2350 तक के भी स्तर, जो कि अब तक के ऑल टाइम हाईज हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। और इसी वजह से थोड़ी सी मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैम आप रखिए, 3 से 4 महीने का एटलीस्ट व्यू रखते हुए होल्ड करिए। बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो जैसा मैंने बोला 1835 है, लेकिन काफी बड़ा हो जाता है तो थोड़ा छोटा लगाएं। 1990 का स्टॉप लॉस लगा के भी पोजीशंस को इंटैक्ट रखिए। 2350 के ऊपर ये अगर पार हुआ तो और प्रॉफिटेबल एग्जिट आपको मिल सकती है। गोइंग फॉरवर्ड होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, तो होल्ड करना है। 2360 2370 तो मेरे ख्याल से हाईज थे जहां से घूमा था, ठीक है। एक बार प्रीवियस हाईज को ब्रीच करा तो और भी अच्छी तेजी हो सकती है, लेकिन पहला टारगेट आपका वो 2300 2350 के जोन्स का होगा। उसके बाद फिर रीचेक करेंगे किस तरह की स्ट्रेंथ है, लेकिन इस समय होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ। मैम बेंगलुरु से कल्पना जैन, कल्पना मैम इस समय फोन लाइन पे आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। कल्पना मैम हाय, गुड आफ्टरनून। कौन सा स्टॉक? नमस्ते सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक मैम, कौन सा स्टॉक है? सर मेरा है आईटी, एक टेक महिंद्रा 1091 पर लिया था मैंने 20 शेयर। हाँ, ये तो, टेक महिंद्रा लंबी अवधि के लिए लिया है कल्पना मैम, या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? सर ये लंबी अवधि के लिए लिया था, बट ये लॉस दे रहा है मेरे को। हाँ, ये तो खैर आपकी बाइंग से बहुत ज्यादा दूर है नहीं, लंबी अवधि के लिहाज से लिया हुआ है। क्या करना है आस्था? लॉन्ग टर्म के लिए टेक महिंद्रा अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो पिक है क्या? और मेरी बाइंग 1010 1020 की है। बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो होल्ड तो करना ही चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करिए एक स्टॉप लॉस लगा के 920 का। और क्योंकि इनकी जो बाइंग है देखा जाए आशीष, तो शायद ऊपरी स्तरों पे जो अब तक का हाईएस्ट लेवल है वो 1019-20 का है, तो वहीं पे इन्होंने किया है। और वही लेवल ब्रेक हुआ तो फिर इनको आगे जाते हुए प्रॉफिट नजर आएगा, बट मेरे हिसाब से फिर भी होल्ड करिए स्टॉप लॉस के साथ। और आगे जाते हुए 1020 का स्तर क्रॉस हुआ तो 1050 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 920 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। वाह, तो ये आपके लिए आ गया टेक महिंद्रा में स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए मैम। आईटी में वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं, यानी कि अच्छी खासी खबरें आ रही हैं। हाँ, कुछ कह रहे हो आप? सिल्को रिटेल के टिप्स 1000 शेयर लिए थे 53 नहीं, आप पर। दूसरी क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरे को एक ब्रेक लेना है। आप हो मेरे साथ अभी ब्रेक के उस पार? ये फोन हमने लगाया कि आपने लगाया है? हमने लगाया ना, तो फिर होल्ड करिए, क्या दिक्कत है? इनकमिंग फ्री है। ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पार जितना समय बचेगा सबकी सेकंड क्वेरीज को रिविजिट करने की, उस पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक। बाद आपका स्वागत है और भारतीय बाजार अब दिन के लाल निशान में है, लेकिन जो दिन की रेंज थी गैप डाउन के बाद, उसमें हाईएस्ट लेवल पे अब इस समय हम कामकाज करते हुए, तो लोएस्ट पॉइंट से एग्जैक्टली 200 पॉइंट की रिकवरी आपको निफ्टी में नजर आएगी। और निफ्टी बैंक गजब की रिकवरी दिखा रहा है, उससे फायदा मिलता हुआ इन दोनों बेंचमार्क्स को आपकी स्क्रीन पर। क्विकली सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूं। लकीली आज इतने सारे लोग थे और सबसे एक एक बार कर लिया है, तो उस बात की खुशी है मुझे। लुधियाना वापस जा रहा हूं प्रणाली के पास। प्रणाली, क्विकली अगला सवाल। जी, मैंने एनएमडीसी खरीदे थे 120 में 200 शेयर, तो मुझे ये पूछना है कि मैं इसे होल्ड करूं या क्या करूं? एनएमडीसी 120 रुपए की बाइंग। डॉक्टर साहब जरा स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइएगा। एनएमडीसी मेटल्स में मैसिव आउट परफॉर्मेंस चल रहा है। आस्था इनकी बाइंग से ऊपर है, 15-20 रुपए इस समय ऊपर कामकाज कर रहा है। क्या करना है?
जी बिल्कुल, एनएमडीसी में ये अपनी पोजीशंस को अभी भी इंटैक्ट रख सकती हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 131 का। 131 या 130 के इम्पोर्टेंट एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर ट्रिगर भी हुआ तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके ही निकलेंगे। श्वेता, अगला सवाल रिलायंस के बाद। हाँ जी, तो मैंने IRFC का IPO अलॉटमेंट में लिया था 26 रुपीज में एंड 575 शेयर। तो उस पे सजेशन चाहिए था, मतलब लिस्टिंग से अभी तक वो लॉस में ही है। रेलटेल लगाया था? हाँ जी, रेलटेल में लगाया था जो दूसरा IPO आया था उसके बाद? नहीं उसके बाद और कोई भी IPO नहीं लिया। तो उससे अफसोस हो गया। हाँ, वो लिस्टिंग के बाद से भाव नीचे था, वहीं चल रहा है। रेलटेल लगाया होता तो दुगना माल हो गया होता। ठीक है, किस्मत अपनी अपनी, वो खैर किसी को मिला नहीं, ज्यादा अफसोस वाली बात है नहीं। क्या करना है IRFC पे? आस्था, आजकल आप IPO में तो बहुत पैनी नजर रखते हो, क्या करना है? 26 वाला है, 25.5 पे चल रहा है। बिल्कुल यहाँ पे बने रहिए, स्टॉप लॉस लगाइए 24 के आसपास का, क्योंकि बराबर सा चल रहा है तो इंतजार करने में कोई तकलीफ नहीं है। 27 से 28 तक के लेवल लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और पूजा, आपकी स्क्रीन पे ब्रेक पे मैं देख रहा था, आपकी डॉटर है क्या? हाँ जी। तो उसे ले आया करो स्क्रीन में, ऐसी कोई इशू नहीं है। जाते जाते हमारी तरफ से बाय कहना उसको, क्योंकि अब तो मेरे पास समय खत्म हो गया है क्या? स्क्रीन पे दिखाओ। नहीं, अभी पास में ही है। हाँ, हाय, मेरी तरफ से हाय उसको। हाँ जी, हाँ जी। पूजा, पूनम, श्वेता, प्रणाली, कल्पना, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत। अजय जी, मेरा जो क्यूरी थी वो अभी पूरा नहीं हुआ है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि मुझे अप्रैल तक वेट करना चाहिए या कि बीच में ही जैसे ही टारगेट स्टॉप लॉस के साथ वेट करना चाहिए। डाबर में आस्था कह रही है अच्छे मूव्स डाबर दिखाने का दमखम रखता है। सही कहा ना आस्था मैंने? जी बिल्कुल, और ये लेवल क्लोजली वॉच करिए। 540-45 के ऊपर और बढ़िया तेजी आएगी, तब वापस से आप पोजीशन को रिव्यू करिए, पर अभी तो वेट ही करिए, चाहे से कितना भी टाइम लगे। स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा फ्यूचर्स में हम लोग। मैं ब्रेक ले रहा हूं, इससे सबका म्यूट कर दीजिए। इससे पहले अगला सवाल है, समय खत्म हो चुका है। आस्था, धन्यवाद जुड़ने के लिए, डिटेल में सारी क्वेरीज को हमारे लिए सॉल्व करने के लिए। इस नोट पर ब्रेक के उस पर हर्षदा जुड़ेंगे, जो लेकर आएंगे आप लोग के लिए मार्केट मंत्र। सॉरी जिन जिन की अगली क्वेरीज मैं नहीं ले पाया उसके लिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।